वीडियो में हम लोग चौथा सीरीज देखेंगे, चौथा सेट देखेंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडिटोरिया के 5000 प्रश्नों का सीरीज मैं चला रहा हूं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग इस सीरीज का चौथा सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे आपके मोबाइल पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? जलवाष्प। जलवाष्प से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, जो तमिलनाडु में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। नहीं, ये गलत है। हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक है पूर्वी भाग की अपेक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? नर्मदा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चाय की खेती के लिए निम्न से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। मानसून निर्वर्तन होता है, मानसून निर्वर्तन होता है उत्तर पश्चिमी भारत के बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी काराकस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात, भारत में चक्रवात सही है। चीन में टाइफून बोला जाता है तूफान को, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है और अमेरिका में टॉर्नेडो बोला जाता है, बागिया नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सही डी, यानी गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या परवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है महाद्वीप, वहाँ पर परवाल भित्ति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, रूस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, न्यायोचित एवं माननीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? बताइए। अनुच्छेद 42 के द्वारा काम का न्याय संगत और मातृत्व प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42, अनुच्छेद 42 के द्वारा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग के परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। एक गलत दिया, 65 वर्ष का होता है, एक गलत है। यह राष्ट्रपति के पर्याप्त अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के पर्याप्त। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत के नियंत्रक एवं महापर्यवेक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा 6 वर्ष की उसका कार्यकाल या नहीं तो 65 वर्ष की आयु तक वह सेवा कर सकता है। और दूसरा, यह राष्ट्रपति के पर्याप्त अपने पद पर बना रहता है, नहीं, यह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक आयु तक बना रहता है एक बार चुने जाने के बाद। इसके वेतन और अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, नहीं, यह कार्मिक विभाग के नियमित शर्तों के अनुसार निर्धारित होता है। तो तीनों गलत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% होता है। विधानसभा में कुल जितने एमएलए होंगे उसके 15% मंत्रियों का चुनाव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर बी। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में दल बदल अधिनियम संशोधन पारित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लॉर्ड मार्लो जो भारत के वायसराय थे उनके द्वारा किया गया था। अब उसी समय सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, याद रखिएगा ये भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों और संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति सूचनाएं एकत्रित करता है अनुच्छेद 78 के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? अधिवेशन में हुआ, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कब पारित किया, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 जून 1947। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे
उनके अध्यक्षता में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? दोस्तों मैं बता दूं कि 1856 में अंग्रेजी सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैश, उसका नाम था, ब्राउन बैश के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए जाते थे उस कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर के चर्बी का प्रयोग हुआ था और उस राइफल में पहले उस कारतूस को भरने के लिए पहले उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो उसे काटने के लिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इनकार कर दिया, जिसके कारण उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं था। 1831 में सैयद अहमद तुतमीर के नेतृत्व में बिहार और उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन का प्रयोग किया गया था, वहाँ के मजदूरों और किसानों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो ये क्षेत्र था बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, 28 नंबर प्रश्न है, B.S. नायपाल। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है B.S. नायपाल को उनके साहित्य लेखन के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत की संधि 1665 में लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि पूना की संधि हुई थी 1817 में, पुरंदर की संधि 1803 में और देवगांव की संधि 1775 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम, क्षुद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम के द्वारा गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा था? एरियन ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव हमारे मानव मस्तिष्क के संवेदन की 1/10 सेकंड तक रहती है, यानी मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? बताइए। आइरिस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छंटती है?
वृक्क में यानी किडनी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60 से 70% भाग, नहीं सॉरी दोस्तों, ये प्लाज्मा होता है रक्त का 40 से 50%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजिन, जिसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन और अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल, ससंजक बल कहा जाता है। ससंजक बल का मान ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH -OH आयन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बताइए। श्यानता के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्यानता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को सियोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मेहरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेहरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 मई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2007 में। और भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI, कस्टमर प्रोडक्ट इंडेक्स, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, कल अगला सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।